हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट ब्राइटकॉम ग्रुप अगेन। आई एम सॉरी, आई एम ट्रैवलिंग, सो मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। फिर भी कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियो डालने की, क्योंकि अपडेट देना ज़रूरी है आप लोगों को। काफ़ी लोग टेंस हैं कि आगे क्या करना चाहिए ब्राइटकॉम ग्रुप में और कितना गिर सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज देखिए 123 पे क्लोज़ हुआ ब्राइटकॉम ग्रुप, जो कि लोअर सर्किट में ही खुला, लोअर सर्किट में ही बंद हो गया। और वो नेचुरल बात है, बिकॉज़ काफ़ी पैनिक था मार्केट में। और आज ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला हम लोगों को ब्राइटकॉम ग्रुप में। एनएससी पे सिर्फ 6 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और बीएससी पे अराउंड 1 लाख। सो ऑल टुगेदर 7 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं दोनों एक्सचेंज मिलाकर। अब सवाल ये आता है कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा। काफ़ी लोग आपको कहेंगे 120 से बाउंस बैक कर सकता है। मेरे हिसाब से नहीं बाउंस करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट में पैनिक इतना हो गया है अभी कि कोई भी पोजीशन होल्ड करना चाहता नहीं है। थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा भी तो फिर से इसमें सेलिंग आके नीचे गिर जाएगा, बिकॉज जब तक ये वॉर सिचुएशन का पिक्चर क्लियर नहीं होता है मार्केट में पैनिक रहेगा। और मैंने आपको बार बार कहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप में दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें काफ़ी लोगों ने बिलो 120, 190, 100 की रेट में लिया हुआ है शेयर। तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज नोबडी नो द बॉटम। ये वॉर कितने दिन चलेगा, इसमें और कंट्रीज़ इन्वॉल्व होगी कि नहीं होगी। अगर और कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई तो वॉर लंबा खींचा जाएगा। अगर यूक्रेन रशिया ही लड़ते रहे तो हो सकता है 2-4-8 दिन में वॉर ख़त्म भी हो जाए, बट वी नेवर नो। एंड यूएसए इज़ द बिगेस्ट यू कैन से प्लेयर और शकुनी मामा इन दिस ऑल गेम, बिकॉज दे वांटेड दिस वॉर शुड स्टार्ट। तो ऐसा ही हुआ और उन्होंने जानबूझ के सैंक्शंस लगाए रशिया को चिढ़ाने के लिए, जबकि बातें चल रही थी अगर रशिया और अमेरिका और ब्रिटेन सैंक्शंस नहीं लगाते थे तो शायद थोड़ा पोस्टपोन हो जाता था। बट एक तरह से उन्होंने रशिया को चैलेंज कर दिया सैंक्शंस लगाकर। बिना वॉर शुरू होने के पहले ही उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए। तो उसके कारण रशिया को गुस्सा आकर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई कि भाई तुम मुझे दबा नहीं सकते हो, और वो हिसाब से वॉर शुरू हो गया है। तो अब ये ईगो की बात आ गई है। तो अब ये ईगो के हिसाब से कितने दिन चलेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मेरा कहना यही रहेगा कि अभी आप बाय मत कीजिए ब्राइटकॉम ग्रुप। अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो वेट कीजिए, कितना गिरेगा कुछ बता नहीं सकते हम लोग। पेशेंस रखिए। और जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं तो फ्रेंड्स देखिए, अभी होल्ड करना के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड यू कैन नॉट जस्ट ब्लेम ब्राइटकॉम ग्रुप, बिकॉज देर आर सो मेनी शेयर्स आर फॉलिंग एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट विद ब्राइटकॉम ग्रुप। कितने पॉजिटिव न्यूज़ आने के बावजूद भी वो टिक नहीं पा रहा है, बिकॉज मार्केट में पैनिक कितना है फ्रेंड्स कि कोई भी पोजीशन होल्ड करके रखना चाहता नहीं मार्केट में। हर एक जन सोच रहा है कि लॉस तो लॉस, पर जितना पैसा बचे उतना हम लोग बचा लें। अब पहले लोगों की माइंडसेट नहीं थी लॉस में बेचने की, पर जैसे जैसे वॉर की सिचुएशन आ रही है और वॉर शुरू हो गया और आगे कितना चलेगा ये डर के मारे अब लोग सोच रहे हैं कि भाई लॉस बचाओ। अब लॉस तो हो गया है, किसी को 20% है, मैक्सिमम लोगों को, काफ़ी लोगों को मोर देन 30% का लॉस है। आपको कितना लॉस है प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि हम अकेले ही नहीं हैं जिसको लॉस हो रहा है। एवरीवन विल कम टू नो। सो बेसिकली काफ़ी लोगों को लॉस हो रहा है, तो इसीलिए अब लॉस बचा कितना घटा सकते हैं उसकी मारामारी चल रही है मार्केट में। उसके कारण भी पैनिक सेलिंग काफ़ी हो सकती है। और अभी कल का एक ही ट्रेडिंग डे है, फ्राइडे का। बाद में सैटरडे संडे के बीच में क्या होता है दैट विल बी वेरी क्रूशल। जब तक क्या होता है वॉर के सिचुएशन में, अगर वॉर थम गया है, सीज़ फायर हो गया, तो मंडे से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं या लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं इस लेवल पर। कल लोअर सर्किट तो लगने का चांस है ही, बट ये वॉर लंबा खींचा गया तो BCG हमें 90 का भी लेवल दिखा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, फ्रेश बाइंग करने के पहले जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि कितना नीचे जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। और जो लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है वो टेंशन मत लीजिए। वॉर ख़त्म होगा मे बी 8 डेज 10 डेज़ में। तो ख़त्म होने के बाद जो मार्केट रिवर्स मारेगा तो ब्राइटकॉम ग्रुप भी रिकवर होगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो इसीलिए पैनिक नहीं करना है।
प्रॉब्लम यही है ब्राइटकॉम ग्रुप में। देखिए अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलने वाला स्टॉक है ज़्यादातर टाइम, तो जब ऐसी सिचुएशन में लोअर सर्किट फटाक से लग जाता है। बट वहीं उल्टा भी होगा, जब मार्केट रिकवर होगा तो हो सकता है इसमें फटाफट अपर सर्किट लगकर ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर रिकवर होने की भी कोशिश करें। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है फ्रेंड्स, और आपको कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा ब्राइटकॉम ग्रुप का। आपके हिसाब से 90 रहेगा कि उसके नीचे जाएगा कि 120 से बाउंस बैक करेगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताना, सो दैट एवरीवन विल कम टू नो कि व्हाट ऑल द इन्वेस्टर्स ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप फील अबाउट ब्राइटकॉम ग्रुप्स पोजीशन। नेक्स्ट टारगेट 90 से नीचे जाएगा या 120 से रिकवर होगा, बाउंस करेगा कि उसकी 115 से बाउंस करेगा। आप सब लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, और आपका कितना लॉस हो रहा है भी बताना। बट घबरा के कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज इट इज़ नो वंस फॉल्ट एंड वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, वी हैव इन्वेस्टेड इन गुड शेयर। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब सिचुएशंस आने के कारण लॉस हो रहा है। तो अभी शांति से बैठे रहिए, फ्रेश एंट्री बनाने की जल्दबाजी ना कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिरेगा मार्केट, तो आप बेच भी सकते हैं अभी इस लेवल पर भी एम ऑर्डर लगाकर, और जब नीचे के लेवल पे मिलेगा फिर से एंट्री कर सकते हैं। अभी पोर्टफोलियो का लॉस कम से कम करना हमारा टारगेट रहना चाहिए, ना कि ये सोच के कि नहीं इतना लॉस में कैसे बुक करूँ। इस स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलता है। लॉस बुक करके भी एग्जिट करना पड़ता है बहुत बार, बिकॉज बाद में फिर से एंट्री ली जा सकती है लोअर लेवल पे, सो उससे हमारा लॉस मिनिमम हो जाता है। तो इस स्ट्रैटेजी से भी आप काम कर सकते हैं, डिसीजन आपका है, क्योंकि इस सिचुएशन में कुछ भी प्रेडिक्ट करना क्वाइट डिफ़िकल्ट है। काफ़ी वर्ल्ड सिनेरियो, काफ़ी चीज़ें पे डिपेंड है अभी मार्केट, नॉट ओनली ऑन वन थिंग। इसीलिए बॉटम कहाँ होगा नोबडी कैन प्रेडिक्ट प्रॉपरली। बट बी सेफ, डोंट इन्वेस्ट हेवीली राइट नाउ, और स्टे अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग फॉर फ्यू डेज, जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होता है। और आप ज़रूर लेवल बताना ब्राइटकॉम ग्रुप में, और आपको लॉस कितना हो रहा है वो भी बताना, सो एवरीवन विल कम टू नो। सो आई होप situation improves, and let's pray the situation improves as soon as possible. And tomorrow maybe I will put again video properly, because I'm traveling, so I'm not able to put long videos and other videos of like good stocks to buy and all. But tomorrow maybe I'll post those videos. So friends, keep patience, all the best, don't get panic. Thank you.